हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीसीसी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थर्ड क्वेश्चन जो हमें करना है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसमें हमने पहले सिंपल सा क्वेश्चन अरुण और वरुण वाला किया था, उसके बाद एक विड्रॉल वाला क्वेश्चन किया था, उसके बाद आज हम करेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसके अंदर हमारे पास 5 केसेस बनते हैं। आइए जी ध्यान से शुरू करते हैं काम को। हमारे को क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively, shows the distribution of profit in each of the following alternative cases। कुछ अल्टरनेटिव केसेस हैं जिनके अंदर हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है। ध्यान रखिएगा, पहली इलस्ट्रेशन हमने इलस्ट्रेशन 2 की थी, इलस्ट्रेशन 3 करी है जो कि डीके गोयल की बुक में से है, और ये जो इलस्ट्रेशन है ये इलस्ट्रेशन है 33। कईयों की बुक पुरानी है उसमें 33 है, कईयों की नवी है उनके बाद 34 इलस्ट्रेशन है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है टॉपिक का जो आपने ध्यान रखना है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ तो मैंने अभी कराना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ये अल्टरनेटिव केसेस आपके पास, हैं। पहला केस क्या बनता है? इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साफ साफ बोल दिया है। केसेस को ध्यान से देखिएगा, सारे केसेस अलग अलग हैं, सभी केसेस के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट है। क्या कहता है? इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ध्यान रखिएगा, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारे को क्या कहता है? एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ध्यान से, इसने और किसी के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं करी। कह रहा कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट की है। और प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है? प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। आपके पास यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट और लॉस भी लिख सकते हो, 50,000 रुपीज़ का आ जाएगा। और आपके पास क्या करोगे? अब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं देना है। सिंपल सी बात, जो प्रॉफिट आपके पास हुआ है उसी को ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो कितनी आपके पास? 3:2 है। ओल्ड रेशो के अंदर आप 50,000 रुपीज़ को बांट लोगे। ए के पास आ जाएगा 30,000 और बी के पास आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक बात और होती कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट ही हो जाती, पार्टनरशिप डीड साइलेंट ही हो जाती, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं प्रॉफिट के लिए भी, तो क्या होता? उस केस के अंदर हमारे पास ये जो 50,000 रुपीज़ हैं वो पार्टनर्स में 3:2 में नहीं बढ़ते, फिर इक्वली बढ़ जाते, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इस बात का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अगला केस हमारे पास बनता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 बनता है, क्या कहता है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, पार्टनरशिप डीड 8% पर एनम में है और लॉस आपके पास गिवन है। आपके पास क्या गिवन है? आपके पास लॉस गिवन है। तो लॉस के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉस के केस में हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। अगर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लोगे तो भी गलत तो नहीं होगा, क्या जी? पर बुक के अंदर हमारे को दिखा रखा है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, पर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना लोगे तो गलत नहीं होगा। ट्रीटमेंट तो वही है, क्योंकि पार्टनर्स ने लोन की पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसकी जगह अगर एप्रोप्रिएशन भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपीज़ का, और लॉस जो है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है जी, बड़े ध्यान से। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस के अंदर हमारे को क्या कह रहा है? थर्ड केस क्या कह रहा है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, ये तो है ही है जी, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000, प्रॉफिट 50,000 का है तो नॉर्मल केस है। तो 50,000 रुपये का आपके पास प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज अप कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जी? 8% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। तो ध्यान से जी, 2 लाख रुपए पर 8%,
2 लाख रुपए पर 8% निकालोगे तो 16,000 रुपये आ जाएगा, और 1 लाख रुपए पर कैपिटल जो है 1 लाख की कैपिटल है उस पर 8% निकालोगे तो 8,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कर दोगे तो 24,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। 50,000 में से 24,000 जो है वो हटा दीजिए, आपके पास खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फिर आपके पास 26,000 का जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और इसको हम ओल्ड रेशो में, मतलब कि 3:2 में 3:2 जो है उसमें बांट लेंगे। 15600 और 10400 आपके पास आ जाएगा। ये नॉर्मल केस है, इसके अंदर नॉर्मली आपके पास प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है और प्रॉफिट बांट देना है। नेक्स्ट आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपके पास प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है आपके पास 15,000 रुपये का, और खर्चा कितना है? खर्चा है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है 24,000 रुपीज़ का। तो याद रखिएगा कि जब प्रॉफिट कम है और खर्चा ज़्यादा है, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, बड़े ध्यान से, खर्चा, एप्रोप्रिएशन मतलब खर्चा ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, खर्चा ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हम प्रॉफिट को खर्चे की रेशो में बांट लेंगे। याद रखिएगा, तो हम प्रॉफिट को खर्चे की रेशो में बांट लेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर प्रॉफिट कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो हम प्रॉफिट को खर्चे की रेशो में बांट लेंगे। ये उसी का एक एग्जांपल है। आपके पास प्रॉफिट कितना है? आपके पास प्रॉफिट है 15,000 का प्रॉफिट है। आपके पास खर्चा कितना है? खर्चा आपके पास है 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज करना है और 8,000 रुपये का एक चार्ज करना है। तो हमारे पास टोटल खर्चा हो गया 24,000 रुपीज़ का। 16 और 8 24 होता है। तो कहानी क्या हो जाएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहानी यहाँ पर आ जाएगी, खर्चा ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो खर्चे की रेशो में, तो खर्चे की रेशो कितनी हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी। 2:1 हो जाएगी। तो 15,000 रुपये को आप क्या करोगे? 15,000 रुपये को आप 2:1 में 2:1 में बांट लेंगे, ठीक है जी। ये टर्म आपके पास हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट टर्म है, आपको क्या कह रहा है कि 15,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है। केस नंबर 5, 15,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है और क्वेश्चन में साफ भाषा में लिखा हुआ है कि चाहे ये चीज़ फर्म को लॉस में क्यों ना डाले, पर आप ट्रीटमेंट फुल फ्लेज करेंगे। ये सर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, देखो, इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे ये चीज़ फर्म को लॉस में ही क्यों ना डाल दे, पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए जो भी करना है, ठीक है जी। प्रॉपर कर देते हैं तो ये वाली चीज़ एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगी। प्रॉफिट तो यहाँ पर भी 15,000 का ही है, प्रॉफिट तो यहाँ पर भी 15,000 रुपये का ही है, मगर ये वाली चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। सर क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी? क्योंकि ये लाइन लिख दी इन्होंने, इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। अगर ये लाइन ना लिखते तो ऊपर वाला टाइप और नीचे वाला टाइप सेम होता, ठीक है जी। अब इन्होंने लाइन लिख दिया, इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहिए इसको फर्म में लॉस में इन्वॉल्व कर रही है तो भी हमारे को ट्रीटमेंट नॉर्मल ही करना है, कोई बात नहीं जी। 15,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट है, 24,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली 9,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, 9,000 का लॉस हो जाएगा। और सर इस लॉस को किस रेशो में बांटेंगे? इस लॉस को आप ओल्ड रेशो में 3:2 जो है हमारे पास उसके अंदर बांट देंगे। याद रखिएगा, ये अलग अलग केसेस हैं। तो एक बात बताइए सर कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा सारा फुल फ्लैज? नहीं, कभी भी नहीं आएगा ऐसे। कैसे आएगा? इसकी जो टर्म्स हैं, जो केसेस हैं, वो अलग अलग क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ऐसे जैसे क्वेश्चन है पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं आएगा। आपको अलग अलग क्वेश्चंस में कोई ना कोई केस डाल दिया जाएगा, तो हर केस क्या ट्रीटमेंट क्या है वो आपको ध्यान से समझना है, तो आपको आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हर एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में कहीं साइलेंट गिवन तो नहीं है, लॉस तो नहीं हो रहा है, कि ये जो नॉर्मल केस है, कहीं प्रॉफिट कम तो नहीं है, खर्चा ज़्यादा तो नहीं है, उस केस में क्या करना है, कहीं ये लाइन तो नहीं लिखी हुई इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन द लॉस। इस तरह सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे, और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, टॉपिक को अच्छे से समझिए।
वीडियो अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देखिए और अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए कि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।